हेलो व्यूवर्स, आज मैं लेके आया हूँ सीसीसी और ओ लेवल और एडीसीए के लिए जो स्टार्टिंग क्लासेस हैं उसके बारे में। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि चैनल पे मैं आऊँगा और उसके बाद ढेर सारी क्लासेस वीडियोस डालूँगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ पहला जो बेसिक स्टार्टिंग है, जो पहले पेपर ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो सीसीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग एडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक फॉर्मेट में ये मैं क्लास आपको देने जा रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं कि जो एक सीसीसी या ओ लेवल का जो फर्स्ट या एडीसी का जो फर्स्ट वो है चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का परिचय, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जैसे उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चाएं अक्सर पूछता है। तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर की जब परिभाषा बताते हैं तो उसमें कुछ 3 इम्पॉर्टेंट शब्द आने इम्पॉर्टेंट ज़रूरी हैं, नहीं तो वो परिभाषा अपूर्ण होती है, जिसको कहते हैं इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट। यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which input the data and performing some arithmetical and logical operation and given output much faster speed than the human being। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को इनपुट लेता है और उसी जैसा गणितीय एवं लॉजिकल ऑपरेशन करता है और उससे जैसा ऑपरेशन कराते हैं उस तरह से वो आउटपुट देता है। तो यानी कि और मनुष्य की तुलना में तेज आउटपुट देता है। तो एक प्रकार से एक सवाल आता है कि ओ लेवल में खासकर कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाइए। तो आपको मैंने प्रैक्टिस कराया था कि जैसे एक सीपीयू का फिगर बनाते हैं, उसमें 3 भाग, सीपीयू के मुख्य 3 भाग क्या होते हैं? सीयू, एएलयू और तीसरा एमयू। और उसके बाएं साइड में एक चित्र बनाते हैं इनपुट डिवाइस का। तो इनपुट डिवाइस का क्या होता है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कीबोर्ड और माउस, स्कैनर, लाइट पेन, कैमरा, ये सब क्या हैं? सूचनाएं जिससे भी कंप्यूटर में भेजी जाती हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वह डिवाइस जिस डिवाइस से सूचनाएं प्राप्त होकर के प्रोसेस होकर के बाहर आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट और प्रोसेस डिवाइस किसे कहते हैं? जिस डिवाइस में सूचनाएं कंट्रोल होकर के और कंट्रोल होने के बाद फिर या एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है, उसके बाद फिर आउटपुट आता है। तो ऐसे प्रकार के डिवाइस को हम क्या कहेंगे? सीपीयू यानी कि प्रोसेस डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये 3 प्रकार के डिवाइस कंप्यूटर में होते हैं। और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का भी नाम आता है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। अच्छा, इसमें हम समझने योग्य बात यह है कि कंप्यूटर के कुछ मुख्य पार्ट होते हैं, उन्हें हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कीबोर्ड, माउस, फिर मॉनिटर, साउंड, प्रिंटर। उसके अलावा सीपीयू में क्या क्या होता है कि एक कैबिनेट होता है, एसएमपीएस होता है, उसके साथ मदरबोर्ड होते हैं, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेस होता है, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, और उसके बाद डीवीडी ड्राइव भी होती है। अच्छा, रैम जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। रैम 2 प्रकार के होते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम 2 प्रकार के, यानी कि एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है रैम, एक होता है रोम। यानी कि रैम और रोम को हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रोम माने रीड ओनली मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं, एक रैम और एक रोम। तो जो रैम होता है वो एक पतली सी पट्टी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, लेकिन जो रोम होता है वो रोम एक मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा आईसी के रूप में रहता है जिसे हम बॉयस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यानी ये सब में से सवाल पूछता है कि बॉयस का पूरा नाम क्या है? तो आपको जैसा मालूम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अच्छा, रैम कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के रैम में एस रैम, फिर एसडी रैम, फिर इसके बाद डीडीआर रैम, DDR2 रैम, फिर उसके बाद DDR3 रैम आजकल चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार से ये रैम थे जो कि इनको यूज करते हैं। लेकिन रोम का भी प्रकार होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम में आप देखे होंगे लिखा रहता है कि इसके भी कई प्रकार होते हैं। और रोम में एक होता है ई रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली
प्रोग्राम ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, उसके अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए और उसे फिर से इंस्टॉल करके हम उसको सही कर ले जाएं, इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करके और फॉर्मेट करके सही कर दें, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा मशीन है, कोई डिवाइस है कि एक बार प्रोग्राम को फिक्स कर दिया गया, दोबारा उसको चेंजिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रकार को हम ईपी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी सीडी में, डीवीडी में देखिए रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी माने जिसको केवल हम पढ़ सकें, हम उसमें कोई चेंजिंग ना कर सकें, तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया, ब्लॉक डायग्राम बताया, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बताया, तो इसमें से जो सवाल पूछते हैं उसमें से रैम के प्रकार, सीपीयू में कौन कौन मुख्य 3 भाग हैं, तो सीयू, एलयू और एमयू। मेमोरी यूनिट में कौन कौन प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के, रैम और रोम। हार्ड डिस्क हो तो आप सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे जिसमें परमानेंट डेटा सेव होता है, और वहीं रैम प्राइमरी मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी होती है क्योंकि उसमें डाटा लाइट जाने पर गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से ढेर सारी चीज़ों को आप अध्ययन कर सकते हैं। और इस तरह से ये पहला जो हेडिंग है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन मैंने बताया। और थैंक यू, फिर अगले क्लास में।